हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के टॉपर की आंसर शीट देखनी है। हमने अपनी तरफ से पूरे अपने लिंक जहां तक हम लेके जा सकते थे कोशिश करी आप लोगों को कि एटलीस्ट कम से कम फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के अच्छे बच्चे के आंसर शीट आपको दिखा पाए। टॉपर के आंसर शीट सीबीएसई डिस्प्ले करता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 70 मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। कुछ नोटबुक हमने अरेंज करी है जिनमें मार्क्स बच्चों के अच्छे हैं, एक बार उनका व्यू लेते हैं। टॉपर आंसर शीट पॉसिबल ही नहीं है, सीबीएसई क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की टॉपर आंसर शीट नहीं डालता साइट पर, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। मेरा पर्पस सिर्फ यह है कि आपको इसी के थ्रू मैं ये बता पाऊं कि फिजिकल एजुकेशन में आपको एक 5 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, एक 3 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना सफिशिएंट है, मतलब टीचर के हिसाब से कितना लिखना ओके है, जिसमें आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाए और आपको भी बर्डन, एक्सेसिव बर्डन ना पड़े कि आप रटने में लगे पड़े हो 8-9 इंच के पैराग्राफ रटने में लगे पड़े हो, ऐसा भी ना हो। तो चलिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। एक चीज और बता दूं, आज का शुरू करने से पहले कल ध्यान रखना सुबह 12 बजे, दैट इज कल की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हमारी 17 फेब 12 बजे, ठीक है, सुबह पूरी लाइव चलेगी। अगेन फिजिकल एजुकेशन पूरी रिवाइज कराएंगे आप लोगों को ताकि माइंड में सेट हो जाए शाम तक। उसके बाद सैंपल पर चलेंगे इवनिंग में। एमसीक्यू की कल वीडियो आएगी, बहुत सारी वीडियो आने वाली कल, तैयार है ना सभी लोग याद से, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे ये लास्ट ईयर के पेपर ही है 17/2/2025। पिछली बार 17 तारीख को पेपर हुआ था, इस बार 18 तारीख को पेपर, बस एक दिन का फर्क है, ठीक है। सेट एक ही आता है फिजिकल एजुकेशन में, ध्यान रखना इस बात को, कोई और सेट नहीं आता। मेरा इशारा समझ जाना, फिजिकल एजुकेशन में पूरी क्लास के पास एक ही सेट होगा। कितना सेट होगा? एक। इस बच्चे के मार्क्स 59 है, ठीक है। सीबीएसई रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में इस बच्चे के मार्क्स बढ़ के 64 हुए थे, 59 इसके मार्क्स पहले थे। हमने रिवैल्यूएशन करा था बच्चे की शीट का, सीबीएसई को चैलेंज करा कुछ क्वेश्चन में, फाइनली बच्चे के मार्क्स इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिलहाल कैसे कैसे आंसर लिखने होते हैं वो देख लो। सबसे पहले खैर ये 2.5 मार्क्स मिले हैं बच्चे को 5 में से। हाइपरटेंशन क्या होता है उसको क्योर करने के लिए आसन है, बच्चे ने मंडूक आसन वगैरह इसके बारे में लिखा थोड़ा बहुत जो उसको पता था। खैर पिक्चर डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो अब जरा ध्यान से, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए बच्चे ने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले डायनेमिक स्टैटिक दोनों इक्विलिब्रियम है और उसको कम करने के लिए बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिक्चर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, हर चीज का पिक्चर डायग्राम, ये ध्यान रख के चलना। आप जिन भी टॉपिक का पिक्चर डायग्राम बना सकते हो बेटा, बनाने की कोशिश करो। इससे एक तो आपका जो लाइन है लिखने वाली, गैप है, वो अच्छा खासा कवर हो जाता है। बोर्ड के आंसर शीट में देखो, पता है बहुत बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, ये सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट है, जैसे आंसर शीट आपको मिलेगी परसों के एग्जाम में सेम वैसी आंसर शीट है। इसके अंदर नंबर ऑफ लाइन देख लो कितनी है भाई। नंबर ऑफ लाइन मिलती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अप्रोक्सीमेटली 19 लाइन है, ठीक है। 19 से 20 लाइन मान लो आपके पास है। एक पेज में केवल 20 लाइन है, ठीक है। उस 20 लाइन में भी आप अगर 4 से 5 डायग्राम बनाने में लगा देते हो तो आपकी 5 लाइन तो वैसी चली गई, फायदा है। ऊपर से हेडिंग देखो, आराम से हेडिंग लिखा, उसकी डिटेल लिखी हमने अपना। इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली मैटर को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। जहां बन सकता है वहां बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों ने क्या फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का जो है डायग्राम बनाया। पता है बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन डायग्राम है तो सही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट टीचर को भी लगेगा बच्चा एफर्ट कर रहा है, उसने हर चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक इसका हमेशा आपको मिलेगा। ध्यान रख के चलना, जब भी टीचर के सामने नोटबुक आएगी तो उसको इस चीज पर बच्चे को ज्यादा मार्क्स देने की इच्छा करेंगे, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो बता देता हूं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हर बार क्या करा, 5 में से 4 5 में से 4 5 में से 4 5 में से 4 5 में से 4, क्या चक्कर है? एक नंबर क्यों कट हो रहा है? एक नंबर कट होने का वैसे रीजन क्या है? ये जो लिखने का तरीके है ना, थोड़ी राइटिंग बेटर हो सकती थी, ठीक है। और जो पूछा गया है उससे कभी ना कभी बच्चा अगर हिल जाता है तो थोड़े से मार्क्स कटते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर जो भी पूछा गया उससे आप थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है।
ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन था, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर स्पेसिफिक कोज, 2-3 लाइन का लिख दिया, खैर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आपको ऐसे अच्छा आंसर दिखाते हैं जो ज्यादा बेटर हो, जिससे आप अच्छे से, अच्छा ये देखो ये प्रेजेंटेशन के अच्छे तरीके हैं भाई। कंपटीशन डाइट, ड्यूरिंग कंपटीशन, प्री कंपटीशन, पोस्ट कंपटीशन, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। हमने क्या करा, हमने डाल दी उसके अंदर प्रेजेंटेशन। लो जी 4-5 लाइन की प्रेजेंटेशन, टीचर आप ये देखो, ठीक है। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ही था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, प्री कंपटीशन, बिफोर कंपटीशन एंड पोस्ट कंपटीशन, ये सारा क्वेश्चन ही था। हमने भाई लिखना हमें है, हमारे पास डिटेल है सारी की सारी, हमें पता है कंपटीशन के टाइम पे ये होनी चाहिए, ठीक है, आफ्टर कंपटीशन जो जो भी था डिटेल हमारे पास है, लेकिन लिखने का तरीका हमारा इफेक्टिव हो गया। ऐसे एग्रेशन है, एग्रेशन का मीनिंग पूछा था, उसके टाइप पूछे थे, एग्रेशन लिखा, 2 तरह के डिफरेंस है, उनमें हमने कोशिश करी उनको सही से डिटेल देने की। ये ध्यान रखना डिफरेंस आएगा तो 1 नंबर का 1 डिफरेंस माना जाएगा। मान लो ये मीनिंग के बेस पर है तो 1 नंबर का है हमारा, ऐसे हमें दूसरा इफेक्ट किस पर आता है उसके बेस पर है, सेकंड माना जाएगा। बेटर है डिफरेंस जब भी आए उसको डिस्टिंग्विश फॉर्म में दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर उसको आप ध्यान से देखें तो 2-2 लाइन के ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये 2-2 लाइन के पॉइंट कितनी लाइन कवर करी है, 8 या 9 लाइन, लेकिन यहाँ पे टोटल लेवल पर 10 से 12 लाइन कवर हो चुकी है हमारी। तो दिस इज कॉल्ड द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ और आवर नॉलेज इन द एग्जामिनेशन। कम लिख के ज्यादा दिखाना, ताकि टीचर के माइंड पर ऊपर एक एक्सप्रेशन रहे कि बच्चे ने काफी कुछ लिखा है, ठीक है। अब लिखने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं लिखने के। एक तरीका मैं आपको इफेक्टिव बता दूं, तो मान लीजिए आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस आ जाती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस में आप कर क्या सकते हैं, मान लीजिए आपने मीनिंग ली थी उसका जो भी है, इंपॉर्टेंस आ गई बैलेंस डाइट की, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट इज डैश 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 डैश, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा, तो सेकंड पॉइंट में लिख दिया द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, मतलब अब फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखने के अलावा उसको लिख भी रहे हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंट्रोड्यूस करते हुए भी कुछ वर्ड्स का यूज करना, डायरेक्ट पॉइंट नहीं देना। इससे आपके आराम से लाइन स्ट्रेच हो जाती है, थोड़ा सा मैटर इससे स्ट्रेच हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे बोल एक्स का है, वो देखो डायग्राम कितना अच्छा बनाया। तो हर चीज का स्टिक डायग्राम आपको हेल्प करेगा मैटर को स्ट्रेच करने में, ठीक है। और उसको करेक्ट कर, देखो सिंपल सा, एक बोल एक का मीनिंग, एक नंबर मीनिंग का मिल गया, और बाकी कैसे कैसे इसको हो सकता है तो उसके आसन लिख दिए, इनर टोस पर लिखने पर लिख दिया, ठीक है। राउंड शोल्डर क्या होता है, राउंड शोल्डर का देखो डायग्राम बना दिया अपना, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, हर चीज के डायग्राम बहुत अच्छे बनाए हैं। सारे डायग्राम आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ कहाँ है, ऐप पर मिल जाएगी। ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे मिलेगा, उसकी डिटेल आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाए, टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल भी, सब मटेरियल आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, चलो ये भी एक कॉपी होगी। अब थोड़ा सा एक पिछले साल उससे पहले आ जाते हैं, 2024 की अच्छे बच्चे की नोटबुक, ये भी देख लेते हैं जरा इन्होंने क्या किया। इनके मार्क्स है 56, थोड़ा सा उस पेपर के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। ओके, एमसीक्यू वगैरह की तो खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू में तो आप पता ही आपको कोशिश करना 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, एक लाइन में एक एमसीक्यू का आंसर दो, स्पेस छोड़ो, सेकंड लाइन में दूसरी लाइन छोड़ छोड़ के करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। 2 पेज में सारे एमसीक्यू आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, कौन सा पैसे देने हैं तुमने, सीबीएसई बोर्ड ने पूरी आंसर शीट को ही मान के चलना है, तो आप आराम से स्पेस छोड़ के दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रखा था 2 मार्क्स में कि दैट इज कॉल्ड व्हाट इज मिनार्च, ठीक है। अब आंसर देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और बच्चे ने सिर्फ क्या लिखा, 2 में से 2 नंबर इसको मिल गए। द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ गर्ल इज नोन एज मिनार्च, एट अर्लीस्ट इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 एंड लेटेस्ट बाय एज ऑफ 16। मतलब ये होती है, स्टार्ट यहां से हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा यहां से हो सकती है। छोटी डिटेल, इफेक्टिव डिटेल, आंसर पूरे नंबर मिल चुके हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना लिखो, टू द पॉइंट, ठीक है। ऐसी टाइप ऑफ फ्रिक्शन पूछे गए थे, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक डायनामिक भी आप लिख सकते थे, और अगर रोलिंग स्लाइडिंग है तो फिर तो आपको वही लिखने पड़ेंगे। हो सकता है क्वेश्चन था डायनामिक फ्रिक्शन के टाइप लिखो, तो आपने ये लिखे हो, ठीक है। तो सिंपल है, डिटेल कम,
लेकिन इफेक्टिव डिटेल, प्रेजेंटेशन अच्छी है, बढ़िया, ठीक है, साफ साफ राइटिंग, ठीक है। आप एक और तरीका कर सकते हैं, मान लो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ही है, मैं आपको यहाँ पे जस्ट करके दिखा देता हूँ छोटा सा, ठीक है। ऐसे फीमेल एथलीट ट्रेड का भी है, बीच में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है। ऐसे फ्रैक्चर के तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, पहचानने बहुत सिंपल केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके। लॉन्ग क्वेश्चन दिखाते हैं, एग्रेशन वाला देखो, ठीक है, एग्रेशन के ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्या एग्रेशन वाले में एग्रेशन का मीनिंग लिखा, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि भाई 1 मार्क के एग्रेशन का मीनिंग है और 2 नंबर के उसके 2 टाइप्स जज होंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको एक टाइप 2 मार्क्स का लिखना है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को 2 मार्क्स में लिखने हैं तो आपके मैटर को स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि ये जो पैराग्राफ में आपने लिखा है ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एग्रेशन इज, जो डिटेल आपने लिखी है ना उसी को पॉइंट्स में लिख दो, मैटर स्ट्रेच हो जाएगा आपका। ऐसे हॉस्टाइल एग्रेशन का मीनिंग लिखा आपने, मीनिंग आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस एग्रेशन इज, 1-2 पॉइंट बना दो, ठीक है। इससे क्या होगा, मैटर आपका स्ट्रेच हो जाएगा, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है आंसर की, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को कौन कौन से पॉइंट अफेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा बच्चे ने लिखा सारा का सारा। तो पॉइंट को अच्छे से इलेबोरेटिव मैनर में लिखो, साफ सुथरा लिखो, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल पाए। और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे फिजिकल एजुकेशन के पेपर में, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूँ, ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, उसके लिए ये डिटेल आपके सामने आ रही है, ठीक है बेटा। ऐप आप लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो मटेरियल है वो कैसे करेंगे, उसके लिए डिटेल आपके सामने आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का तरीका, आप डाउनलोड कर लेंगे ऐसे अपना, और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाके, ठीक है, ऐप पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ जितने भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज की पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है हमारी तरफ से, ताकि आप बहुत अच्छे से उनको सीख पाए, समझ पाए, माइंड में फिट कर पाए। इवन स्टिक डायग्राम की पीडीएफ भी आपको यही मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और कल बेटा सुबह 12 बजे बैक टू बैक सारे चैप्टर रिवाइज होंगे। स्टे ट्यून टू अस। थैंक यू वेरी मच।